नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोलॉजिक्स विद श्रद्धा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और हमारा कार्यक्रम लगातार देखते रहते होंगे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। गत कई वर्षों में वृश्चिक राशि वालों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। यूं तो वृश्चिक राशि है ही ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। बहुत ही संघर्षरत रहते हैं इस राशि के लोग। जिंदगी में जितने चैलेंजेस इस राशि के लोगों ने देखे हैं, शायद ही किसी और राशि के लोगों ने इस तरीके की उठापटक देखी होगी। ऐसा बदलाव जो कभी इन्हें शिखर पर लेके जाए और कभी धरातल पर लेकर आ जाए, शायद किसी और राशि ने कभी महसूस नहीं की होगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही नाटकीय तौर पर इनका जीवन बदलता रहा है। कभी इन्होंने जिंदगी में ऐसी चीजें देखी कि इन्हें लगा कि अब इसके आगे जिंदगी क्या ही होने वाली है, और कभी ऐसा विश्वास आया कि इन्हें ऐसा लगा कि अब जीवन में जो कठिनाइयां थी वो बिल्कुल समाप्त होकर एक नया उजाला आएगा। इसी आशा की भावना से ये वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में जीते रहते हैं और अपनी जिंदगी में आए हुए कर्तव्यों का, लक्ष्यों का और जितनी भी मुश्किलात हैं उन सब का सामना करते रहते हैं और बहुत ही ग्रेसफुल जिंदगी जीते हैं। अपने मन की बात मन में रखते हैं, मगर दुनिया के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, लेकिन फिर से इनके दिल में दया, ममता, करुणा की भावना जागृत होती है और फिर से एक बार ये लोग सबको माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि वृश्चिक राशि वाले अपने मन में जो किसी के प्रति कोई भावना रख लें, खास तौर पर अगर किसी ने इन्हें दुखाया है तो ये अपने मन में उस फांस को लेकर के जीते हैं। लेकिन साथ ही ये भी है कि यदि इनके सामने कोई इनका शत्रु भी आ जाए और वो इनसे नम्र होकर मदद मांगे तो ये उसकी भी मदद करने में नहीं चूकते हैं, बावजूद इसके कि उस इंसान ने इनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। यानी इंसानियत के पुतले होते हैं वृश्चिक राशि वाले। तो यहाँ आज मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि वृश्चिक राशि ने ये पिछले 2-3 सालों में 2017 से अगर हम खास तौर पर बोलें तो जैसा इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं या जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, ज़िंदगी बिल्कुल तहस नहस सी हो गई है। अब उनकी ज़िंदगी में एक प्रकाश की किरण आने वाली है। ये 2022 जो है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल साबित होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह पा रही हूँ? क्योंकि मैं ग्रहों को देख रही हूँ, उनके स्थान के परिवर्तन को देख रही हूँ, गोचर को देख रही हूँ, और जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं हमारी कुंडली में जो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं लेकिन बहुत गहरा असर दिखाते हैं, उनका परिवर्तन इस साल हो रहा है अप्रैल माह से। तो ये जो अप्रैल का महीना है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए एक परिवर्तन का युग लेकर आने वाला है और ये बहुत ही शीतलता और ठंडक का एहसास दिलाता है कि अब इनके जीवन में भी ऐसी ऊंचाइयां ये छूने वाले हैं कि दुनिया इन्हें देखती रह जाएगी। ये जो चाहते थे ये वो कर पाएंगे। जिस मान के, जिस प्रतिष्ठा, जिस पद के ये हकदार थे, उन्हें ये बस मिलने ही वाला है। तो दुख के दिन दूर होने वाले हैं और अच्छे दिनों का उत्साह मनाने के लिए इन्हें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा कब और कैसे होगा। तो दर्शकों, आप जानते हैं कि सन 2020 से राहु और केतु ये दोनों वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि केतु जो है वह वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं और अप्रैल में यह अपने स्थान से परिवर्तित हो रहे हैं। 12 अप्रैल को केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि की ओर गमन कर रहे हैं और राहु वृष राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। यह एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। तो जब ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि के जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन आएंगे। और वो क्या हैं वो जानते हैं। तो अगर हम बात करें राहु की, तो राहु इनके षष्ठम भाव में आएंगे। षष्ठम भाव से रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। राहु बहुत ही अच्छे माने गए हैं षष्ठम भाव में।
तो उनका गोचर षष्ठम भाव और मेष राशि में होने वाला है 12 अप्रैल से। और उनकी दृष्टियां कहां पर जाएंगी? तो अगर हम बात करें कि राहु की पंचम दृष्टि कहां जाएगी, तो वो जा रही है दसम भाव में। दसम भाव से हमारे काम का विचार किया जाता है, पद का विचार किया जाता है, व्यवसाय नौकरी का विचार किया जाता है। तो वहां पर जब राहु की पंचम दृष्टि जाएगी तो वहां जाकर के राहु हमारे कार्य को बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, नौकरी के नए अवसर प्रदान करेंगे। अगर पहले से ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हैं तो पदोन्नति कराएंगे, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। अब अगर हम आगे 7वीं दृष्टि की बात करें तो वह जा रही है व्यय भाव में, यानी 12वें घर में, जहां की केतु पहले से ही विराजमान होंगे, क्योंकि केतु का गोचर तुला राशि में होने वाला है और तुला राशि वृश्चिक लग्न में 12वें स्थान पर आती है, जहां पर षष्ठम में बैठे हुए राहु की 7वीं दृष्टि जाएगी। तो विदेशों से लाभ के अवसर प्रदान करेंगे ये, वहां से उन्हें विदेश गमन के अवसर प्राप्त होंगे, या फिर विदेश में सेटलमेंट के अवसर मिलेंगे, या विदेशों से लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो भी बहुत फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कि 9वीं दृष्टि कहाँ आ रही है। यहाँ पर राहु की 9वीं दृष्टि धनु राशि में आ रही है, और क्योंकि धनु राशि गुरु की राशि है, जुपिटर की राशि है, इसीलिए गुरु के भी तत्वों को बढ़ा देंगे। और जैसे गुरु भाग्योदय कारक होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में 9वां स्थान भाग्य स्थान होता है, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए वो 9 नंबर उनका धन स्थान बनता है। और यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से धन में वृद्धि होने वाली है, यानी कि जॉब में प्रमोशन मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगी, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा और साथ में धन में भी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल माह के बाद वृश्चिक राशि वालों की धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी और बहुत ही लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये जो तीनों स्थान मैंने बताए, 10वां स्थान यानी कि जहां 5 नंबर सिंह राशि आती है, और 12वां स्थान जहां की तुला राशि आती है, और द्वितीय स्थान जहां पर की 9वीं राशि आती है, अगर इन तीनों के स्वामी यानी सूर्य, शुक्र और गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में हैं, अच्छे स्थानों पर बैठे हैं, बल के साथ बैठे हैं, अच्छे अंशों पर बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी समस्या जो अभी तक चली आ रही थी इतने वर्षों से, वो जड़ से दूर होने वाली है। और सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं वो ये है कि 2 और बड़े ग्रह अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। शनि थोड़े समय के लिए कर रहे हैं और गुरु जो है वो पूर्णतः एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाने वाले हैं। तो गुरु यहाँ पर जो कि धन के कारक हैं वृश्चिक राशि के लिए, वह भी 13 अप्रैल से कुंभ राशि को छोड़कर उनकी स्वयं की मीन राशि में आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मीन राशि उनके 5वें भाव में पड़ती है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य भगवान होते हैं और उसके कारक जो हैं वो गुरुदेव होते हैं। तो गुरुदेव का जो भ्रमण है या जो गोचर हम कह लें, वह मीन राशि जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें भाव में आती है, वहां पर गुरु आने वाले हैं। और वहां पर आकर के उनकी शुभ दृष्टियां जिन भाव में पड़ती हैं, उन भाव से रिलेटेड शुभ फल भी वृश्चिक राशि वालों को पूर्ण रूप से प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो यह भी एक बहुत शुभ समाचार है। आइए जानते हैं कि वो कौन से भाव हैं जहां पर गुरु की शुभ दृष्टियां पढ़कर वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिल रहा है। तो वह भाव है 9वां भाव, 11वां भाव और लग्न। 5वें भाव में बैठकर गुरुदेव अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस को देखेंगे। उसके बाद 5वें भाव से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे जो कि लाभ भाव है, और अपनी 9वीं दृष्टि से वह वृश्चिक राशि के लग्न को देखेंगे। तो कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में ही अमृत होता है। अब गुरु 5वें भाव में बैठकर अपनी शुभ दृष्टि से जब वृश्चिक राशि के स्वयं लग्न को ही देखेंगे,
तो आप समझ लीजिए कि गुरु की अमृत दृष्टि की जो वर्षा होगी उससे वृश्चिक राशि वालों के जीवन के सारी परेशानियां हट जाएंगी, सारे दुख मिट जाएंगे। जितना अभाव उनकी जिंदगी में था, जो कुंठित जीवन वो जी रहे थे, अगर वो 100% काम कर रहे थे तो उन्हें मात्र 25% उसका लाभ मिल रहा था। अब अगर हम बाकी और चीज़ों को दरकिनार भी कर दें तो भी कम से कम 75% यानी 75% तो फायदा आपको मिलता ही दिखाई दे रहा है। और जहां तक आशा की जा रही है कि हो सकता है आपको 100% फायदा मिल जाए इसका। इसके लिए आपको एक तो आपके लग्न के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको जितना हो सके इस काल में, जैसे अभी तक आपने मंगल के गुणों को बढ़ाने के लिए हनुमान जी का सहारा लिया होगा, तो अब भी आप हनुमान जी की ही शरण में जाइए। और जब आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली जो छोटी मोटी हर्डल्स हैं, जो झंझट हैं, जो रुकावटें हैं, जो अक्सर आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं, उन्हें दूर हटाने में आपको दैव कृपा मिलेगी और आपके सारे काम जिंदगी के बनते चले जाएंगे। और यही नहीं, आपकी ख्याति भी बढ़ने वाली है इस समय में, क्योंकि गुरु स्वयं पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली की 5वीं राशि यानी सिंह राशि आती है। और सिंह राशि सूर्य भगवान की होने के कारण एक राजा के गुणों को दर्शाता है। तो गुरु जब स्वयं वहां पर बैठे हैं और अपनी दृष्टियों से भाग्य, लाभ और लग्न को देख रहे हैं, तो आपको इस दुनिया में, आपकी सोसाइटी में, समाज में, आपके क्षेत्र में हाईलाइट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप एक हीरे की तरह चमकने वाले हैं, एक राजा की तरह प्रतिष्ठा पाने वाले हैं। सुनने में कई बार ऐसा मिथ्या भाषण लगता है, लेकिन पानी की शीतलता वही महसूस कर सकता है जो अंगारों में जल के आया हो। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को अगर आशा की एक भी किरण मिलती है तो वो अपने मन से इसको 100 गुना बना लेते हैं और इसी आस में वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जो बड़े ग्रह हैं, जब ये अपना स्थान परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में एक प्रकाश आएगा और आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। कुछ समय के लिए शनि देव भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आएंगे, लेकिन वह काल बहुत ही थोड़े समय के लिए होगा और वो फिर से अपनी मकर राशि में वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकर राशि में बैठे हुए शनि देव शश योग का निर्माण करेंगे और वो भी आपके ही फेवर में जाएगा। इसलिए मेरी शुभकामनाओं के साथ अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए। देव कृपा पाने के लिए आप अपने अंदर के अच्छे गुणों को जगाइए। बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए और आप देखिएगा आपका जीवन इतना सुंदर होगा कि शायद जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप भी पुण्य कार्य में भागीदार बनिए। इसी आशा के साथ मैं श्रद्धा आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।